कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार, मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाले, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर, राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय। एक कैदी 20 वर्षों की सजा काटने के बाद सजा मुक्त होकर के जेल से बाहर आया। जैसे ही सजा मुक्त होकर के बाहर आया, एक पत्रकार ने उससे पूछा कि अब से कुछ पहले तुम जेल के भीतर थे और अब जेल के बाहर हो, दोनों में क्या अंतर, क्या महसूस कर रहे हो? उसने कहा, जब तक मैं जेल के भीतर था तो बंधा हुआ था, अब मैं आजाद हूं, यानी मैं स्वतंत्र हो गया। जब मैं जेल में था तो जेलर के अनुशासन में था, जेल की 4 दीवालों की सीमा में था, मेरे चारों ओर पहरेदार थे, मैं जेल की व्यवस्थाओं से बंधा था, अब मैं स्वतंत्र हूं, मुक्त हूं। बात समझने की है। ये बाहर का जेल हमें दिखाई देता है, लेकिन एक जेल और हमारे पास है जिसका हमें एहसास नहीं होता है। बाहर का जेल दिखाई देता है, बाहर के जेल की व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, वहां की सारी चीजें समझ में आती हैं, पर जो दूसरा जेल है वो कर्मों का जेल है। इस कर्मों के बंधन से हर व्यक्ति बंधा हुआ है। जेल में कुछ वर्षों तक रहने वाले कैदी के मन में जब सजा से मुक्त होने पर आनंद की अनुभूति होती है, तो जो संसार के बंधन में अनुभूति नहीं होती है, वो जैसे जेल से सजा काटने के बाद जो अनुभूति होती है, जब सजा से मुक्त होने पर आनंद की अनुभूति होती है, जो संसार के बंधन को, अनादिकालीन बंधन को काट करके आजाद होता हो, उसे कितनी अनुभूति होती होगी। हम सभी संसार के बंधन में बंधे हुए हैं। बोलो, बंधे कि नहीं बंधे? क्यों बिलाला जी बंधे हैं ना?
तो अभी आपको कैसी अनुभूति हो रही है? कभी लगा कि हम कर्मों के भार से दबे हैं? कभी हमें महसूस होता है कि हम कर्मों के बंधन से बंधे हैं? आपको क्या किसी भी व्यक्ति को नहीं लगता है कि हम कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं? पर ये बंधन है, सबसे बड़ा बंधन है। जेल के बंधन से तुम रिश्वत देकर के छूट सकते हो, वहां की व्यवस्थाओं से मुक्त हो सकते हो, लेकिन कर्मों के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता। उसके लिए तो पुरुषार्थ अपेक्षित और आवश्यक होता है। उसके आनंद की क्या सीमा होगी जो संसार से मुक्त हो जाता है? कभी आपने कल्पना की? आज हम इस जिनालय में हैं जहां पर मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं। भगवान से आप प्रश्न करो कि भगवान आप कैसे संसार से मुक्त हुए, और मुक्त होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? कभी ऐसा विचार आया? क्यों कमलेश जी? हाँ, तब विचार आता है जब हम कर्मों से प्रेरित होकर के दुखी होते हैं, तब जरूर कहते हैं कि भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे इस संसार से उठा लो। तब लगता है कि कर्म कोई चीज है, होती है। जब तक हमारा पुण्य का उदय चलता है तो दुख भी सुख में जैसा लगता है, और जब पाप कर्म का उदय आता है तो सुख भी पाप में बदल जाता है। दरअसल इसे हमें समझने की आवश्यकता है, समझना होगा। हमें बाहर की जेल और जेल दिखाई पड़ती है, लेकिन हम अपने भीतर के कारागृह कम देख पाते हैं। ये भी एक बॉडी कारागृह है, शरीर एक कारागृह है, इसमें आत्मा जकड़ी हुई है। सबकी आत्मा कैसी है? शरीर के गठबंधन में फंसी हुई है। शरीर के एक एक प्रदेश में आत्मा का अस्तित्व पाया जाता है। यदि आप उंगली में अल्पिन को चुभोएंगे तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो। हमें जेल की दीवारें दिखती हैं, हमें जेल की व्यवस्थाएं दिखती हैं, हमें जेल के प्रहरी दिखाई देते हैं, और हमें जेलर और जेलर का हमें अनुशासन दिखता है, लेकिन भीतर की कोई व्यवस्था हमें दिखाई नहीं देती है। सच्चाई ये है कि संसार का हर व्यक्ति कारागृह में फंसा हुआ है, कारागृह में जकड़ा हुआ है। लेकिन इस कारागृह का एहसास हुआ कभी? बोलो, आप लोग कहां से आए? तो आप कहेंगे अपने घर से आए। एक छोटे से बच्चे से पूछा 5 साल की, बेटा तू कहां से आया? बोलता मैं श्री घर से आया। कहां से आया? घर से आया। और आप लोगों से पूछेंगे कहां से आए, तो कोई कहेगा इंदौर से आया हूं, कोई कहेगा अजमेर से आया हूं, कोई कहेगा जयपुर से आया हूं, कोई कहेगा नसीराबाद से आया हूं, कोई कहेगा ब्यावर से आया हूं, कोई कहेगा सूरत से आया हूं, कोई कहेगा बड़ोदरा से आया हूं। ये तो आपके घर हैं किराए के, असली घर तो हमारा निज घर है। एक व्यक्ति से बोला, कहा कि आप समाज के अध्यक्ष बन जाओ, पद ले लो। उसने क्या जवाब दिया मैं आपको कह रहा हूं। उसने कहा मुझे किसी पद की जरूरत नहीं, मुझे निज पद चाहिए। कितनी बड़ी सोच, ज्यादा दूर की बात नहीं है, टोंक की बात है। नेमी चंदी बनेठा वाले गर्मी के दिनों में टोंक में रुका था। बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति। उनकी समाज में कहा, उनकी समाज ने कि आपको इस समाज का अध्यक्ष बना देता हूं। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, बस निज पद चाहिए जो प्रभु का पद है। ऐसी सोच वाले बड़े बिरले व्यक्ति होते हैं। तो ये बताओ
जेल में किसको भेजा जाता है? क्यों भैया जी, जेल में किसको भेजा जाता है? एक छोटा सा बालक कह रहा है चोर। और चोर भी क्यों जाएगा? क्योंकि उसने अपराध का कार्य किया है, अपराधी है, इसलिए ना उसको जेल में भेजा जाता है। बहुत सही उत्तर दिया उसने। क्या नाम? आणविक ने उत्तर दिया। जेल में किसको भेजा जाता है? भैया जी तो सोचते ही रहेगा कि किसका नाम लूं मैं। भैया जी सोचते रहेगा कि किसको बोलूंगे, जेल में कौन जाता है। और एक छोटा सा 4 साल का बालक कहता है चोर। बात सही है कि जेल में वही जाता है जो अपराधी हो, अपराध करता हो। अपराध के परिणाम स्वरूप क्या होता है? उसे सजा भुगतनी पड़ती है। जेल में सजा है तो जो अपराध करता है उसे सजा मिलती है। दंड स्वरूप जेल में उसे रहना पड़ता है। अपने मन से पूछो कि 24 घंटों में कितने प्रकार का हम अपराध करते हैं, कर लेते हैं। सुबह से शाम तक और शाम से सोने से लेकर के सुबह उठने तक हमारे द्वारा कितने कितने अपराध होते हैं, उनकी सजा कहां मिलेगी? कभी सोचा? बोलो बोलो, अपराध हो रहे कि नहीं हो रहे? और उस अपराध की सजा भी हमें भुगतना पड़ेगी। तो ये जेल ही है कि नहीं? बोलो अशोक भाई, आप सबकी आवाज को, सबके चेहरे को आप अपने कैमरे में जब्त कर लेते हो, ये तो सबसे बड़ी सजा उनको हो गई। कोई अपराध करे तब जेल जाएगा और यहां प्रवचन सुनने आते आपके कैमरे में कैद हो जाता है, ये सबसे बड़ी सजा है उसके लिए। ये सजा नहीं है, जीवन को सजा देते हैं कैमरे के माध्यम से। और उस अपराध की सजा भी भुगत रहे हो कि नहीं? बोलो। एक प्रकार के कारागृह का ही बंधन है हमारे लिए। उसकी सारी व्यवस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, पर वो परतंत्र हैं। जो भी बंधन से बद्ध है वो सब प्रकार के कारागृह ही तो हैं। कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं, मेरे ऊपर भी कोई बंधन है, मेरे ऊपर भी कोई कर्म है, बंधे हो कि मुक्त? बोलो। अभी आप कर्मों से बंधे हैं कि मुक्त हैं? बोलिए। बंधे हो ना, तो फिर छोड़ो। किसने बांधा तुम्हारे ऊपर कर्मों का बंधन? खुद ने ही कर्मों का बंधन अपने जोड़ा है। बिना कर्मों के संसार में कोई रह नहीं सकता है। महापुरुषों के जीवन में भी ये अनुभव होते हैं। आज सुबह कहा था कि महापुरुषों के जीवन में भी संकट आते हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उन्हें भी भोगना पड़ता है। और बिना भोगे कर्म निर्जरा को प्राप्त होता नहीं है, ये भी एक सत्य है। जो कर्म बंधा है वो उदय में आएगा, भोगना पड़ेगा और झड़ जाएगा। जैसे डाल पर पत्ता लगता है, पत्ता आता है, एक दिन पक कर के टबक जाता है, झड़ जाता है। ऐसे ही हमारे द्वारा कर्म बंधे हैं, वो कर्म उदय में आएंगे, फल भोगेंगे और समय से वो अपना झड़ जाएगा। तो बोलो, बंधे हुए हो कि नहीं? बोले महाराज श्री बंधे। किसने बांधा? कर्म ने बांधा ना। प्रायः इस विषय में लोग बोलते हैं कि कर्म ने बांधा है। कर्म किसी को बांध करके चलता है? बोलो।
कर्म हमारे साथ है, पर ये सच्चाई है कि कर्म हमें बांध नहीं सकता है। कर्म हमें बांधा, ये आरोप की भाषा कही जा रही, कर्म ने मुझे जकड़ा है, कर्म ने मुझे बांधा है, कर्म मुझे खेल खिला रहा है, ये आरोप की भाषा है। तो कर्म तो फिर जो बंधा है तो जिंदगी भर बंधा रहना चाहिए, फिर कभी छूटेगा ही नहीं। छूटेगा फिर कैसे? कर्म यदि हमें बांधने वाला होता तो सिद्ध परमात्माओं को भी बांध लिया होता, वो भी कभी कर्म से नहीं छूटते। सच्चाई ये है कि कर्म ने हमें नहीं बांधा, हमने खुद कर्म को बांधा है। कैसे बांधा? हंसते हंसते बांधा, रोते रोते बांधा, झगड़ते हुए बांधा, खाते हुए बांधा। एक बार भगवान महावीर से उनके प्रधान शिष्य ने प्रश्न किया, गौतम गणधर ने, कि भगवान मैं ऐसा क्या करूं जिससे पाप का बंध ना हो। तो उन्होंने एक गाथा से अपनी प्रस्तुति दी। कदम सहे कदम चढ़े, कदम मासे कदम चिट्ठे, कदम भुंजे पावम एवं ना बज्जे। कैसे चले, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे सोएं, कैसे क्या करें जिससे पाप का बंध ना हो। तो गौतम गणधर के द्वारा जो प्रश्न किया गया गाथा के माध्यम से, तो आप लोग सोच रहे हैं भगवान ने भी बहुत बड़ा उत्तर दिया होगा कि पूजन करो, पाठ करो, प्रक्षाल करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, दान करो, 6 आवश्यकों का पालन करो जिससे पाप का बंध नहीं होगा। ये उत्तर नहीं दिया उन्होंने, बस गाथा को ही थोड़ा संशोधित कर दिया, परिवर्तित कर दिया एक शब्द में, स्वयं चढ़े सदम चिट्ठे, स्वयं पावज्जे एवं ना पज्जई। सहे यानी सावधानी पूर्वक चलें, सावधानी पूर्वक खाएं, सावधानी पूर्वक चलें, बैठें उठें, खाएं पिएं सोएं, इससे पाप का बंध नहीं होगा। बस एक कदम कैसे, स्वयं यानी यत्नाचार्य पूर्वक। इतनी सी बात हमें समझने की है। 24 घंटे में हमारे द्वारा जो भी क्रिया होती है उस पे मात्र सावधानी रखेंगे तो हमारे द्वारा पाप का आश्रय नहीं होगा। माना कि तुम मंदिर में आते हैं तो चिटाई पे बैठने के पहले देख लो कहीं चींटी तो नहीं चल रही। आप पुस्तक उठाते हैं, देख लो उस पर कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं है। रखते समय देख लो कोई वहां नीचे चींटी या कोई कीड़ा तो नहीं है। घर में भी आप कोई भी काम करते हैं, बर्तन उठाते हैं रखते हैं, बिस्तर उठाते हैं रखते हैं। अब तो बिस्तर ऐसे आ गए हैं 24 आवर्स रनिंग और 12 महीने बिछे सो बिछे उठाने रखने का काम ही नहीं है। सांप भी आकर के उस बिल में घुस जाए तुम्हारे गद्दे के अंदर तो फिर भी पता नहीं। जिंदगी उस पलंग पर गद्दा बिछा है तो बिछा है। सफाई दिवाली की भी हो जाए तो गद्दा नहीं उठाते, बस चादर बदलती है। तो फिर सावधानी कहां रही? इतनी सावधानी तो आप रखते हैं कहीं मेरे पैर में चलते समय कांटा ना लग जाए, कांच ना चुभ जाए, गड्ढे में ना चला जाए, कीचड़ में ना चला। ये सावधानी तो हम जरूर रखते हैं, पर कैसे चलना ये एक बड़ी सावधानी है। बंधुओं, हमने खुद कर्म को पराधीनता भी स्वीकार की है और उसके पीछे हमारा है अज्ञान, अज्ञानता। हमारी अज्ञानता का भाव हमें परतंत्र बनाए हुए है और उस परतंत्रता के कारण संसार का हर प्राणी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। एक सुखी राम का दास यानी परमात्मा का जो दास होता है, सेवक होता है, भक्त होता है, वो सुखी है। हम भी सुखी होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?
तो भगवान की भक्ति करो। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, कितनी दुर्लभता से मिला है। इस दुर्लभता को यदि हम पहचान लेंगे तो आदमी फिर अपने आप में सावधानी बरतने लगेगा। इस परतंत्रता को कैसे काटें, ये बहुत महत्वपूर्ण का सवाल है। अपने जीवन को किस तरह आगे बढ़ाएं। मुक्ति, भुक्ति, अनुरक्ति और विरक्ति, ये 4 शब्द हैं। मुक्ति, भुक्ति, अनुरक्ति और विरक्ति, ये 4 शब्द आप इसे हमेशा सुनते रहते हैं, जाने पहचाने हैं। जरा इन्हें हम थोड़े से समय में देखें। हम बात करते हैं मुक्ति की, पर सच्चे अर्थों में मुक्ति के लिए जैसी ललक हमारे मन में होना चाहिए वैसी नहीं होती। आप रोज पूजन में पढ़ते हैं ओम, रोज पूजन में पढ़ते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल मिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? किसको सुनाते हो? क्यों बिलाला जी, आप पढ़ते हो, किसको सुनाते हो? नहीं, सुनाने की आदत पड़ गई है, भगवान को सुनाते हो। भगवान को सुनाते हो बड़े गाओ हाव भाव से भर करके। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। किसको सुनाते हैं भैया जी? भगवान को सुनाते हैं। अब भगवान को सुनाने की आवश्यकता नहीं, वे तो स्वाधीन हो गए हैं, कर्म मुक्त हो गए, संसार के जेल से ऊपर उठ करके कर्मों के जेल से भी ऊपर उठ चुके हैं। अब वो मुक्त दशा में हो गए हैं, उस दशा को प्राप्त हो चुके हैं जिस दशा का भी हमारे पास कुछ लक्षण भी नहीं है पाने का। तो सुनाना बंद करो, अब सुनना शुरू करो। ए पंक्ति तुम अपने अंदर गुनगुनाओ तो कभी ना कभी मुक्ति हमें जरूर मिलेगी। ए मुक्ति हमें चाहिए, भुक्ति से हटाओ अपने मन को, परमात्मा से अनुरक्ति करो, जीवन में वृत्ति के क्षण आएंगे। मुक्ति की बात सब कर लेते हैं, लेकिन मुक्ति कौन सी? कर्मों से मुक्ति हो, कर्मों से मुक्ति होगी तो हमारी परमात्मा से अनुरक्ति होगी, और जब परमात्मा से अनुरक्ति होगी तो जीवन से विरक्ति भी होगी। तो मुक्ति किसको चाहिए? महाराज सभी को मुक्ति चाहिए। आते इसलिए मंदिर में क्षेत्रों पे जाते हैं कि मुझे मुक्ति मिले, कर्मों से मुक्ति मिले। आज भी तुम मुक्ति पा सकते हो। कैसे पा सकते हैं? हम अपने अंदर की छोटी छोटी दुर्बलताओं को, बुराइयों को, दोषों को अलग करेंगे, दूर करेंगे, में हम मुक्त हो जाएंगे। थोड़े थोड़े दोष दूर करें, दुर्बलताओं को दूर करें और बुराइयों को दूर करेंगे, निश्चित हमारे जीवन में मुक्ति घटित होगी। लेकिन पूर्ण रूपेण से आज कोई संसार में मुक्त नहीं हो सकता है, बात जुदी है। लेकिन जितने भी इस संसार से मुक्त हुए हैं वो सब छोटी छोटी चीजों को दूर किया है। आचार्य कुंद कुंद देव ने एक गाथा के माध्यम से कहा है,
वो कह रहे हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी कर्मों से बंधा कैसे है और कर्मों से मुक्त कैसे हो सकता है। इस बात को उद्घाटित करते हुए गाथा के माध्यम से कहा है, रत्तो बंधदिकम मुंचत जीवो ब्राग संपन्नो ऐसो जिन उपदेशो तम्मा कम्मे सुमा रज्जय। हे भव्य आत्मन, संसार में आज तक प्राणी बंधा हुआ है तो कर्मों के द्वारा बंधा हुआ है। मुंचद जीवो ब्राग संपन्नो, और मोक्ष को मुक्ति को प्राप्त हुआ है तो वीतरागता के द्वारा कर्मों को काटा और मुक्ति का अधिकारी बना। ऐसो जिन उपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने के उपदेश में आया है। तम्मा कम्मे सुमारत जाए, इसलिए राग मत करो, द्वेष मत करो यदि मुक्त होना चाहते हो तो मुक्ति किसको चाहिए? आप लोगों को चाहिए ना? बोलो हाँ। तो जिसके पास बंधन है वो बंधा है, वही मुक्ति है। तो बंधन को हटाओगे मुक्त हो जाओगे। एक अरंडी का बीज होता ना, गर्मी के दिनों में होली के समय आता है। उसका बीज जब उचटता है तो ऊर्ध्वगामी होता है। इसी बात को आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वास सूत्र के 10वें अध्याय में उदाहरण में दिया है। दीप शिखा, यदि आप दीपक जलाएंगे तो उसकी लौ आसमान की ओर जाती है। अरंडी का भी जब खुलता है, मुक्त होता है बंधन से, तो ऊर्ध्वगामी होता है। तो मुक्ति चाहिए तो जिसके पास बंधन है, जो बंधा है, वही मुक्त है। वही मुक्ति के लिए सोच सकता है कि मुझे मुक्त होना है। और जब तक आप बंधन का एहसास नहीं करोगे, मुक्ति का प्रयास भी नहीं होगा। जिसको प्यास लगती है वही पानी की तरफ भागता है, जिसे भूख लगती है वही भोजनशाला की ओर जाता है। बोलो सही है कि नहीं? सही ही है। तो आप ये फीलिंग करो, एहसास करो कि मुझे बंधन है, बंधन है, बंधन है। तो प्रयास तुम्हारा जारी रहेगा, प्रयास जारी रहेगा। तो मानते हो अपने लिए बंधे हुए कि नहीं? बोलो मानते हो ना? फिर किसी को बंधन स्वीकार नहीं होता है। बंधन किसी को पसंद है कि नहीं? बोलो किसी को नहीं पसंद। मैं अभी आप लोगों से बोल दूं कि आज पूरी रात यहीं पर आप सभी को रहना है। आज कोई बाहर नहीं जाएगा। देखो बोलने के पहले जाने लगे, बोलने के पहले जाने लगे। यदि मैं आप लोगों से कह दूं कि बाहर आज पूरी रात यहीं रहना, कोई नहीं जाएगा, तो आपको कैसा एहसास होगा कि अब तो बुरे फंसे। आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और माना कि वो ट्रेन स्टेशन पर रुकी, 2 मिनट के लिए स्टॉपेज होता है और ऐलान हो गया कि ये ट्रेन 1 घंटे यहीं रुकी रहेगी, तो आपकी मानसिकता कैसी बनेगी? बोलो आपकी मानसिकता ये बनेगी अब तो फंस गए बुरी तरह से। और जंगल में आउटर पे और खड़ी कर दे तो अब तो तुम्हारा शाम का भोजन भी गया काम से। मानसिकता बिगड़ती कि नहीं बिगड़ती? बोलो। आप एक छोटे से खेलते हुए बच्चे को पकड़ोगे तो वह भी छूटने के लिए भागता है, उसको भी बंधन पसंद नहीं है। बच्चे की बात तो जाने दो, कीड़े मकोड़ों को भी अपन पकड़ने के लिए कोशिश करते कि इसको उठा करके बाहर कर दो, तो वो भी रास्ता बदल देता है। कभी आप प्रैक्टिकल करना, चींटी को अलग करना हो, आप कपड़ा लगाते, पेपर लगाते, उंगली लगाते, वो चींटी भी रास्ता बदल देते। बोलो ये तो अनुभव होगा ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बंधन किसी को पसंद नहीं है। अरे महाराज
आजकल के बंधन में बंधना कौन चाहता है? सब स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। पति पत्नी के बंधन में रहना नहीं चाहती है, पत्नी पति के बंधन में रहना नहीं चाहती है। सब स्वतंत्र रूप से जीवन जीना चाहते हैं। पर ये तो सोचो, अनादि काल से हम सभी कर्मों के बंधन से जकड़े हुए हैं। कभी ये अनुभव किया? नहीं किया। लगता ही नहीं है कि हम बंधन में बंधे हैं। जन्म लिया है, बस जीवन जी रहे हैं, जैसे तैसे खींच तान के जिंदगी जी रहे हैं। बोलो, यही ज्यादा हो रहा है। क्योंकि तुम्हें बंधन दिखता है? नहीं दिखता है। संत कहते हैं, जैसे तुम बाहर के बंधन से बचना चाहते हो, ठीक उसी प्रकार से जिस दिन तुम्हें भीतर का बंधन समझ में आ जाएगा, फिर जीवन में द्वंद्व मच जाएगा। क्यों? उससे तड़पन हो रही है। अब इस बंधन से कैसे छूटे, कैसे ऊपर उठे? उसी क्षण बंधन काटने का प्रबंध भी तुम्हारे पास आ जाएगा। वस्तुतः बंधन की अनुभूति ही मुक्ति के संकल्प को जगाती है। आप चाहते हो कि हमारे अंदर संकल्प जगे। बिना अनुभूति के मुक्ति का संकल्प नहीं होगा। हम जानते हैं जहां बंधन है वहां परतंत्रता है, और जहां परतंत्रता है वहां दुख है। दुख कोई नहीं चाहता है। मुझे सुख चाहिए। आप लोग क्या चाहते हो? बोलो तो, जोर से बोलो। सुख चाहते हो तो सुख के साधन भी तो अपनाओ। सुख इतना सस्ता नहीं है। ये तो तुम्हारे पुण्य से तुम्हें अनुकूलताएं जुड़ रही, मिल रही हैं। सुख तो वास्तव में सिद्धों की अवस्था में है, जिसे शाश्वत सुख कहा जाता है। ये सुख तुम्हारा कैसा है? सुखाभास है। थोड़ी सी प्रतिकूलता जीवन में आ जाती, हमारा मन खिन्न हो जाता है, और थोड़ी सी अनुकूलता हमारे जीवन से जुड़ जाती, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। ये सुख दुख उतार चढ़ाओ, ये तो जीवन का चक्र है। 4 चक्र हमारे आचार्यों ने कहे हैं। एक कर्म चक्र, दूसरा संसार चक्र, तीसरा धर्म चक्र, और चौथा सिद्ध चक्र। कौन कौन से 4 चक्र हैं? कर्म चक्र, जिस कर्म के कारण संसार में व्यक्ति घूम रहा है, इसे बोलते संसार चक्र। संसार चक्र, कर्म चक्र से बचने के लिए व्यक्ति जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो धर्म चक्र की शरण में आता है। डॉक्टर भी हाथ ऊपर कर लेते हैं, अब इसे कोई बचा नहीं सकता है, बस इसे ले जाओ घर, इसकी सेवा करो, जितने दिन के हैं उतने दिन। उसके बाद फिर धर्म चक्र के बाद आता है सिद्धों की आराधना का चक्र, जिसे सिद्ध चक्र बोलते हैं। आने वाली अष्टानिकाओं में, होली की अष्टानिका में सिद्ध चक्र का पाठ करते हैं आप लोग। आषाढ़ की अष्टानिका भी आती, उसमें भी आप लोग सिद्ध चक्र का पाठ कराते करते हैं। और उसके बाद कौन सी? कार्तिक, फाल्गुन नहीं, कार्तिक, फाल्गुन, आषाढ़, ये वर्ष में 3 बार आती हैं। और तीनों अष्टानिकों को भी श्रावक लोग बड़े उत्साह धूमधाम से करते हैं कि उन्हें समझ में आ गया कि कर्म चक्र संसार में भटकाता है, धर्म चक्र ही वास्तव में शरण है। इसलिए कहा गया अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे भगवान, आप ही शरण हो और कोई दूसरी शरण संसार में नहीं है। तो दुख जब कोई नहीं चाहता है, मुझे सुख चाहिए, तो हमें स्वतंत्र भी होना
पड़ेगा। और स्वतंत्र वही होगा जो बंधन को काट पाएगा। हम अपने बंधन को काटें, हम अपने बंधन को समझें, तब हम मुक्ति का प्रयास कर सकते हैं। जो धूप की जलन से जले, धूप की जलन से जल रहा हो, झुलस रहा हो, वही ना छाया की ओर भागेगा। जो धूप में तड़प रहा हो वही छाया की ओर जाएगा। और जिस व्यक्ति को धूप ही अच्छी लग रही हो, क्या वो छाया की ओर जाएगा? अभी तो नहीं जाएगा। सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिनों में भले भाग सकता हो। तो जिस व्यक्ति को संसार का ताप जैसा ना लगता हो, वही व्यक्ति संसार के कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता है। और जिस व्यक्ति को संसार का ताप जैसा दिखता हो, वही व्यक्ति संसार से मुक्ति पाने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। कहने को सब कहते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन संसार में रस तो सभी को आता है और आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें अभी बंधन जैसा लग ही नहीं रहा है। इसी का नाम मोह है। मोह किसे कहते हैं? आप छह ढाला में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्यों प्रमोद भैया, क्या पढ़ते छह ढाला में अपन? मोह महामद पियो अनादि, बोल आपको भर मत बादी। बादी यानी व्यर्थ में क्या कर रहा है? मोह के वशीभूत होकर के बहुत बड़ी शराब को, मदरा को इस जीव ने पी लिया है। बाहर की शराब कोई पीता है तो 2-4 घंटे उसका असर तो रहता है। कितने घंटे रहता है बिलाला जी, पता है आपको? नहीं देखा हुआ, कुछ अनुभव अपने होते, कुछ दूसरों के होते हैं। तो हम दूसरों के अनुभव से तो बोल सकते हैं गारंटी से। यदि बाहर का व्यक्ति कोई शराब पीता है तो 4-6 घंटे उसको असर करता है, लेकिन संसार का प्रत्येक प्राणी जो मोह रूपी मदरा को पी करके आया है, ये जन्म जन्मांतरों की शराब है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार, मैरी गोल्ड 207, मंगलम आनंदा जयपुर, श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी, श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार, सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी, श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदी वाले, चांदपुर, जयपुर, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार अजमेर।